मैं अनिल साहू, सहायक प्राध्यापक, दयानंद सुभाष नेशनल कॉलेज, उन्नाव। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। और आज का मेरा लेक्चर विशेष रूप से टीचिंग मेथड पे है, और वो टीचिंग मेथड की ऑनलाइन कैसे हम पढ़ाएं, और ऑनलाइन में भी स्पेशली गूगल मीट और जूम के साथ साथ हम कैसे अपनी कक्षाओं को डॉक्यूमेंटेशन के रूप में या गूगल क्लासरूम के माध्यम से, जो कि गूगल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है, उससे कैसे संचालित कर सकते हैं, कैसे गूगल क्लासरूम क्रिएट कर सकते हैं। इन सभी विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गूगल क्लासरूम की विशेषता यह है कि गूगल क्लासरूम को आप अपने मोबाइल फोन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मोबाइल फोन पर इस्तेमाल करने के साथ साथ अगर आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप है तो वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में इंटरफेस लगभग सेम है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो अपने प्ले स्टोर में जाइए, वहां पर आपको गूगल क्लासरूम टाइप करना है, और जब आप गूगल क्लासरूम टाइप कर देंगे तो फिर वहां पर आपको बताना है कि गूगल क्लासरूम टाइप करते ही आपके सामने गूगल क्लासरूम का आइकन आएगा। उसको आपको सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद उसको इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद तत्काल जो है आप उसको जो है अपने फोन में उसको सेव कर लीजिए। और जब भी आपको उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना हो, गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल करना हो, तो उसको खोल करके जैसे आप अदर एप्स का इस्तेमाल करते हैं वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पीसी है या डेस्कटॉप है या फिर आपके पास लैपटॉप है तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हैं। आपको अपने गूगल या आपका गूगल सर्च इंजन में जाना है, गूगल क्लासरूम टाइप करना है, आपके सामने एक कुछ रिजल्ट्स आएंगे। आपको ये गूगल क्लासरूम में आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, और आपको गो टू गूगल क्लासरूम में जाना है। और जैसे ही आप गो टू गूगल क्लासरूम में जाएंगे तो आपके सामने, चूंकि मैंने कई सारी क्लासेस जनरेट कर रखी हैं, तो मेरी क्लास जनरेट करने की वजह से इतनी क्लासेस मेरे यहाँ मेरे इस क्लासरूम के पैनल में, मेरे इस इंटरफेस में बनी हुई हैं। लेकिन आपके पास कुछ नहीं होगा, ब्लैंक होगा। तो आप देखिएगा आपके दाहिनी ओर एक प्लस का साइन है, यहाँ पर क्रिएट और ज्वाइन ए क्लास। जैसे ही आप इसको लेफ्ट क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, ज्वाइन क्लास या क्रिएट क्लास। क्योंकि हमको एक नई क्लासरूम बनानी है तो हमको क्रिएट क्लास पे क्लिक करना है, और उसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन से आप इसको ओके करेंगे और कंटिन्यू पे करेंगे। तो अब आपके सामने एक इंटरफेस आ गया। यहाँ पर आपको क्रिएट क्लास, मान लीजिए आप बीए की क्लास या बीकॉम की क्लास, जो भी आप क्लास बनाना चाहते हैं, आप उसको टाइप करना है, आपको उसको टाइप करना है। ये आपने बीए, मान लीजिए हम सेकेंड सेमेस्टर की बात करें, सेकेंड सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर ये हमने कर दिया। सेक्शन मान लीजिए आपके पास कई सारे सेक्शन हैं, आप इसको एक ए सेक्शन का नाम दे सकते हैं। सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो मैंने इसको ज्योग्राफी का नाम दे दिया। ये ज्योग्राफी का नाम दे दिया, मैंने इसको सेव कर लिया। रूम, आप इसको वन रूम कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कई क्लासेज है तो रूम वन। और जैसे आप क्रिएट आइकन पे क्लिक करेंगे, आप ये गूगल क्लासरूम में बीए सेकेंड ईयर या बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर की क्लास जनरेट हो गई। अब हमारे सामने ये हमारी क्लासरूम का पूरा इंटरफेस है। इसमें चार इसके टूल्स हैं। पहला स्ट्रीम का टूल्स है, ये स्ट्रीम का टूल्स है। यहाँ पर कस्टमाइज में जाकर के आप ये जो आपका ऊपर का जो आपका पोर्शन दिखाई पड़ रहा है, जो पिक्चर दिखाई पड़ रही है, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अगर कुछ चेंज करना चाहें तो अपलोड फोटो पे जाकर के, अगर अपने पीसी से आप अपलोड करना चाहते हैं, जैसे मैंने, मेरा ये पीसी है और इस पीसी से मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई फोटो अपलोड करूँ, तो आप यहाँ से कोई फोटो अपलोड कर सकते हैं। ये फोटो अपलोड कर लेगा। ये आपके ऊपर है कि आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से किस फोटो को अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए मुझे नहीं करना, कैंसिल। और अगर आप कस्टमाइज में सिलेक्ट थीम में जाना चाहते हैं तो गूगल के पास अपने खुद के थीम्स हैं।
आप इनमें से कोई भी थीम अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, मान लीजिए अगर आप मैथ के टीचर हैं, मान लीजिए आप आर्ट्स के टीचर हैं, तो आप अपने हिसाब से थीम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट क्लास थीम, और ये मेरा क्लास थीम सेलेक्ट हो गया, मेरा क्लास थीम चेंज हो गया। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है, ये मैंने अपने क्लास का जो थीम है मैंने सेलेक्ट कर लिया है। दूसरा आता है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने क्लासरूम में हम अपने बच्चों को जोड़ें। इसमें ऐसा नहीं है कि लोगों के दिमाग में है कि हर दिन आपको अटेंडेंस लेनी है, नहीं, ये बिल्कुल एक मूक्स मैसिव आप ऑनलाइन ओपन कोर्सेज की तरह है। आप जब आपका स्टूडेंट आप में जुड़ जाएगा या आपके साथ के टीचर इसमें जुड़ जाएंगे, तो आप डे बाय डे, आप चाहे जब भी चाहे इसमें जो भी आपने पढ़ाया है, चाहे आपका लेक्चर है, चाहे आपके क्लास नोट्स हैं, आप इसमें आप अटैच कर देंगे, और अटैच कर देंगे तो जो भी बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं ऑटोमेटिकली उनको नोटिफिकेशन जाएगा उनके मेल पर, और वो वहां से जो है एक्सेस करके उस मटेरियल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उस मटेरियल को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा है कि जहाँ पर व्हाट्सएप और अन्य सोर्सेज पे जब आप, या टेलीग्राम पे अगर आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं मटेरियल, तो आपने तो मटेरियल प्रोवाइड कराया, लेकिन कभी कभी होता है कि आपका फोन फॉर्मेट हो गया या और भी कोई रीजन, तो आपके पास कोई एक प्रॉपर ये नहीं रहता कि आपने किस दिन किस बच्चे को क्या पढ़ाया। तो गूगल क्लासरूम बिल्कुल ऑफलाइन क्लासरूम की तरह है, जहाँ पर इसको आप जो है गूगल खुद आपकी क्लास को सहेज के रखेगा, उसको आपके डेटा को कलेक्ट करके रखेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ चीजों को समझना है, समझ करके अपने मटेरियल को डालना है। तो दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि हमने अपना क्लास जनरेट कर लिया, हमने अपना स्ट्रीम तय कर लिया, अपने स्ट्रीम को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि हम जोड़े कैसे लोगों को। तो गूगल कोई भी क्लासरूम हो, दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो जो आपने जिसने भी क्लास को जनरेट किया है वो ऑलरेडी टीचर में एडेड होता ही है। इसके अलावा भी मान लीजिए डिपार्टमेंट वाइज आप दो टीचर्स को और जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए इनवाइट टीचर्स। अगर आपके पास टीचर्स का मेल आईडी है तो आप आराम से उनकी मेल आईडी को यहाँ पे टाइप कीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास इतनी सारी मेल आईडी पहले से यहाँ पर हैं। अगर मैं चाहूँ इनमें से किसी को, तो मैं उनको सेलेक्ट करूँ, और सेलेक्ट करके इनवाइट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, उनके जीमेल अकाउंट पे अपने आप नोटिफिकेशन चली जाएगी, और जैसे ही वो उसको एक्सेप्ट करेंगे वो ऑलरेडी हमारी क्लास में एज ए टीचर ऐड हो जाएंगे। तो अगर आप डिपार्टमेंट वाइज किसी क्लास को जनरेट करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने ज्योग्राफी की क्लास जनरेट की है और उसमें अपने साथ के हम दो टीचर्स को और जोड़ना चाह रहे हैं, तो उनके मेल आईडी डाल करके उनको हम जोड़ देंगे। जितना भी पावर हमारे पास होगा, जितना अपनी क्लास से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, उतना ही हम अपनी क्लास से या जिन बच्चों से जो है वो टीचर भी उनसे जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आप टीचर्स को जोड़ सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह है कि हम स्टूडेंट्स को कैसे जोड़ें। तो यहाँ पे इनवाइट स्टूडेंट, और यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये है स्टूडेंट को जोड़ने में, आपको हर स्टूडेंट की मेल आईडी को नहीं डालना है। आपको इनवाइट लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, इसको लिंक को कॉपी करना है, और मान लीजिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाह रहे हैं, तो आपको उस लिंक को कॉपी करना है, और लिंक को कॉपी करके जा करके जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उस क्लास का, उस क्लास में जा करके आप वहां पर उसको पेस्ट करेंगे, और जैसा ही बच्चा उसको क्लिक करेगा, जैसे आपकी गूगल मीट की क्लास को ज्वाइन कर लेता है, आपकी जूम की क्लास को ज्वाइन कर लेता है, वैसे ही वो आपकी क्लास में ऑलरेडी जो है ज्वाइन हो जाएगा। और धीरे धीरे जो है आपका जो है आपकी क्लास 40 की 50 की जो भी है अधिकतम जो है इसमें आकर के बच्चा ज्वाइन कर लेगा, और इस तरह जो है आपकी एक क्लास जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट जो है जुड़े होंगे। तो दो चीजें हमने सीखी। पहला हमने सीखा कि गूगल क्लासरूम को जनरेट कैसे किया जाता है, इसको क्रिएट कैसे किया जाता है, और दूसरा हमने सीखा कि टीचर और स्टूडेंट को कैसे जोड़ा जाता है। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि हम क्लास को ऑपरेट कैसे करें, और ऑपरेट करने के लिए जो इसमें टूल्स दिया गया है, जो इसका इंटरफेस है, वो तीसरा टूल है, वो है क्लास वर्क का। देखिए आपके सामने जैसे ही आप क्लास वर्क को क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके सामने ये क्रिएट का ऑप्शन आएगा। जब क्रिएट को आप क्लिक करोगे तो इतने सारे आपके साथ आप सामने ऑप्शन आते हैं। आप चाहे तो बच्चे को असाइनमेंट दे सकते हैं, चाहे तो क्विज असाइनमेंट दे सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देना चाहते हैं तो क्वेश्चन को यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और उसके बाद मटेरियल को भी अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी टॉपिक को पढ़ाया, आपने कोई लेक्चर पढ़ाया, शुरुआत हम लोग मटेरियल से ही करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आज कोई एक टॉपिक पढ़ाया, जैसे हमने मान लीजिए अपवर्तन का सिद्धांत पढ़ाया,
हमने थियरी ऑफ इरोजन पढ़ा है। हमने जो टॉपिक पढ़ाया वो हमने पढ़ाया इरोजन। ये हमने टाइटल डाल दिया। अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं कि इरोजन के बारे में तो ऑप्शनली दे सकते हैं। और यहाँ पर आप जो मटेरियल आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आपने कोई यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है तो यहाँ पर उसका लिंक पेस्ट करके आप उसको असाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैंने कई सारे वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं। जैसे लीजिए ये मेरा चैनल है, ये मैंने एक लेक्चर डाल रखा था। मैंने यहाँ पर इसका लिंक कॉपी किया, और मैं अपनी क्लासरूम में आया, मैंने यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट कर दिया। ये मेरा वीडियो यहाँ पे हो गया। ऐड वीडियो पे जाऊंगा और जो मैंने प्रति चक्रवात पे जो मैंने वहां पर अपना टॉपिक पढ़ाया था, जो यूट्यूब पे मैंने वीडियो अपलोड किया था, वो यहाँ पे असाइन हो गया। इसके साथ अगर आप मान ले चाह वीडियो के साथ साथ आप बच्चे को रिटन मटेरियल भी देना चाह रहे हैं तो अपलोड फाइल पे जाइए। आप इसको अपने गूगल ड्राइव पे भी सर्च कर सकते हैं, और अगर अपने कंप्यूटर से या फोन से लेना चाहते हैं तो ब्राउज पे ड्रैग कीजिए। ड्रैग करके जो भी मेरा, जैसे मान लीजिए मैंने एक फाइल यहाँ पे रखी हुई थी, प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएं, मैंने पीडीएफ में सेव रखा है। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक मैंने फाइल रखी है, आप इसको करेंगे। अब मैंने अपना वीडियो लेक्चर भी डाल दिया, मैंने अपना पीडीएफ में मटेरियल भी डाल दिया, और यहाँ पे आपको पोस्ट कर देना है। जैसे ही आप पोस्ट करेंगे वैसे ही वो आपकी क्लास में मटेरियल असाइन हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। और जितने बच्चे आपकी क्लास में जुड़े हुए हैं वो किसी भी समय एनी टाइम उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपके टीचर ने या आपने ये मटेरियल पोस्ट किया है, और वो उसको वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका फायदा ये होगा कि जब भी कभी आप का स्टूडेंट चाहेगा, अगर मान लीजिए वो ऑनलाइन आपके साथ अवेलेबल नहीं रहा, और वो या फिर आपने जो लेक्चर आपने उनको पढ़ाया था, वो उस लेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको दोबारा देखना चाहता है, तो वो उसको दोबारा एक्सेस करके जो है आपकी क्लासरूम में देख सकता है। तो दूसरा ये हो गया कि मान लीजिए मटेरियल के साथ साथ हम कोई असाइनमेंट देना चाहते हैं, तो यहाँ पर फिर वही प्रक्रिया है कि आप जो है जो टाइटल है उसको दीजिए, और अगर मान लीजिए इंस्ट्रक्शन आपको देना है कि आपको जो असाइनमेंट दिया जा रहा है इसमें आपको क्या क्या करना है, और उसके साथ कोई फाइल अगर आप ट्यूटोरियल आपको देना चाहते हो, तो यहाँ पे चीजों को असाइन करके कोई नया आइटम अटैच करके जैसे आपने मटेरियल असाइन किया तो वैसे ही जो आप कर सकते हैं। हाँ, यहीं पर एक आप ध्यान दे सकते हैं कि जब हम असाइनमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट जो है ग्रेडिंग करते हैं कि 100 नंबर का है। उसके बाद अगर आप चाहें तो ड्यू डेट भी यहाँ पे कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको 2 तारीख तक इसको असाइन करना है, उस जो आपको असाइनमेंट दिया गया है उसको पूरा करना है। और उसके बाद टॉपिक है, और रूब्रिक को भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ये आप टाइमलाइन दे सकते हैं। अगर इसको आप कुछ स्टूडेंट के लिए देना चाहते हैं तो इसको भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर इसका प्राइवेसी को चेंज कर सकते हैं। तो अगर इसको और किसी क्लास में पोस्ट करना चाहते हो तो भी यहीं से डायरेक्ट आप दूसरी क्लास में भी पोस्ट कर सकते हैं। तीसरा, क्रिएट में ही हम चाहे तो क्विज असाइनमेंट दे सकते हैं, जो कि एमसीक्यू का समय है। तो यहाँ पर ब्लैंक क्विज है, आप इसको गूगल फॉर्म में जैसे ही करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनको गूगल फॉर्म जनरेट करना आता है। यहाँ पर आपको गूगल फॉर्म में क्विज का नाम देना है और यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन को आप टाइप कर दी, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि हाउ मैनी, कोई भी क्वेश्चन आप टाइप कर दें, हाउ मैनी लेयर्स
एटमॉस्फेयर, आपने एक क्वेश्चन को आपने टाइप किया, उसके बाद चूंकि यहाँ पर आप चाहे तो इसको मल्टीपल क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप कर सकते हैं, इसको पैराग्राफ टाइप कर सकते हैं, चाहे तो चेक बॉक्स कर सकता है, ड्रॉप डाउन कर सकता है, फाइल अपलोड कर सकता है। तो बहुत सारे आपके सामने ऑप्शन हैं, आप उनको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इसको मैंने जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया, तो पहला ऑप्शन मैंने दिया 1, फिर दूसरा ऑप्शन मैंने दिया 3 का, फिर तीसरा ऑप्शन दिया मैंने 4 का, फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया मैंने 5 का। उसके बाद यहीं पर हम चाहें तो इसके नंबर भी डिसाइड कर सकते हैं, आंसर फीडबैक आप कर सकते हैं, आंसर भी आप ऑटो चेक कर सकते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पे तय कर सकते हैं कि कितने पॉइंट्स का है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, 2 नंबर का है, ठीक है। और यहाँ पर आंसर का अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, करेक्ट आंसर का ऑप्शन दे सकते हैं। तो इस तरह जो है, जैसे आप गूगल फॉर्म जनरेट करते हैं तो एक ब्लाइंड क्विज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन हमारे पास आता है असाइनमेंट के साथ क्वेश्चन, अगर आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन उसको देना चाहते हो तो यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरह ये कई सारे ऑप्शन है, जब आप इसको आप करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कितनी चीजें जो है। मान लीजिए एक है रीयूज यूज पोस्ट, मान लीजिए पहले हमने किसी क्लास में कोई मटेरियल डाला था, तो मान लीजिए मैंने बीए थर्ड ईयर मेरा 2021-22 की मेरी क्लास थी, या बीए फर्स्ट ईयर की मेरी सामान्य भूगोल क्लास थी, वहाँ यहाँ पर मैंने कोई जो है मटेरियल पोस्ट किया था, और इसको मैं दोबारा इस क्लास में पोस्ट करना चाहता हूँ तो मैं रीयूज करूंगा, और वो मटेरियल अपने आप वहां से असाइन होकर मेरी क्लास में आकर के पोस्ट हो जाएगा। ये मैंने एक गूगल मीट का लिंक जनरेट किया था, अगर मैं उसी को जो है ऑनलाइन क्लास ऑन इकोसिस्टम, तो अगर मैं उसको जोड़ना चाहूंगा तो मैं यहाँ ला करके जोड़ दूंगा, और जैसे ही मैं इसको असाइन करूंगा मेरे बच्चों के पास वो मटेरियल पहुंच जाएगा। तो इस तरह लोगों को जोड़कर, अपने स्टूडेंट को जोड़ करके, क्लास वर्क को जनरेट करके हम जो है इसको बहुत बेहतर तरीके से अपने क्लासरूम को जनरेट कर सकते हैं। इसका अगला जो एक्सेस है, अगला जो इसका इंटरफेस है वो ग्रेड्स का है। जब हम अपने क्लास को में जो मटेरियल मैंने एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है, उसी को हम यहाँ पर जो है गूगल फॉर्म के साथ जब असिमुलेट करेंगे, असेंबल करेंगे, तो ग्रेड्स भी यहाँ पर हम अपने बच्चों को जनरेट कर सकते हैं कि अपने जो बच्चे हमारी क्लास में जुड़े हुए हैं उनको जो असाइनमेंट दिया गया था तो उसमें उनको क्या ग्रेड मिला है, 1 2 3 कैटेगराइज करके इसको कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने अभी बहुत ही सामान्य तरीके से आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे आप गूगल क्लासरूम को जनरेट कर सकते हैं, कैसे बच्चों को जोड़ सकते हैं, और कैसे बच्चों को जोड़ करके उसमें मटेरियल पोस्ट कर सकते हैं। और इन सब का फायदा ये है कि हमारी जो क्लासरूम है या हमने जो पढ़ाया है वो हर एक चीज बिल्कुल गूगल ने डॉक्यूमेंटेड, हमको एक ऐसा फ्री का असिस्टेंट मिल गया है जो कि हमारी पढ़ाई हुई हर चीज को डॉक्यूमेंटेड करके रखा हुआ है। मान लीजिए ये क्लास हमारी है, इसको अगर हम आर्काइव में करना चाहते हैं, मान लीजिए हमारी क्लास खत्म हो गई, हमारा ये सेमेस्टर खत्म हो गया, तो जैसे मैंने ये दिखाई, मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने जो क्लासें पढ़ाई थी आर्काइव में है। एम ए फर्स्ट ईयर का पिछले साल का है, बीए थर्ड ईयर का है, बीए फर्स्ट ईयर का है। मैंने बताने के लिए बीएससी वाशनी की क्लास का भी मैंने बनाई किया था। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह हम जो है पढ़ा सकते हैं, और ऑनलाइन के साथ साथ, ऑफलाइन के साथ साथ अगर हम अपने बच्चों को गूगल क्लासरूम में जोड़ते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। हमारे टीचिंग के लिए भी अच्छा होगा, टीचिंग टैक्टिक्स के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि फ्यूचर में जैसा कि यूजीसी का भी कहना है, शासन का भी कहना है कि हमको मूक्स का निर्माण करना है, हमको मूक्स के बारे में समझना है, जानना है। तो ये इस तरह जो है हम अपनी क्लासेस को जनरेट कर सकते हैं, क्लासेस को क्रिएट कर सकते हैं, और उन क्लासेस के आधार पे अपनी टीचिंग को और बेहतर बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी जब कभी, कि मैंने बहुत ही सामान्य तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है, मैंने बहुत टेक्निकल चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया है या बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट की बात नहीं की है।
तो आगे भी जब अवसर मिलेगा तो मैं आपसे बात करूंगा। थैंक यू।